नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों के 4 चरणों के मतदान के बाद अब 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होगी। ऐसे में बिहार की बात की जाए तो वहां पर अब तक 19 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब 5वें चरण में भी 5 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन इस सब के बाद फिर छठा चरण आएगा 25 मई को, जहां बिहार की 8 और सीटों पर वोटिंग होने वाली है। छठे चरण में बिहार की सारण सीट के बाद अब सीवान पर भी वोटिंग होने वाली है। बताते चलें कि सीवान चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि वहां से पूर्व सांसद रहे सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। हिना शाहब को इन चुनावों में लालू यादव ने आरजेडी का टिकट नहीं दिया, लिहाजा उन्होंने आरजेडी छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने भी अब हिना शाहब के समर्थन में खुलकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इससे पहले पप्पू यादव की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसमें वो हिना शाहब का समर्थन करते हुए नजर आए थे। इस बीच अब यहां पर पप्पू यादव खुलकर हिना शाहब के लिए चुनाव प्रचार करते सीवान संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीवान में भी पप्पू यादव के आ जाने से हिना शाहब को मजबूती मिली है और इससे भारतीय जनता पार्टी से भी इतर हटकर आरजेडी वाले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, लेकिन आरजेडी और लालू यादव किस तरीके से सीवान सीट को बचा पाते हैं। हालांकि सीवान पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी यहाँ बड़ी टक्कर देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। लेकिन कई सीटों पर पप्पू यादव और उनके जैसे कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया है। अब देखना होगा सीवान में क्या हिना शाह पहली बार सदन पहुंचेंगी, क्योंकि इससे पहले वो 2 बार सीवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। लिहाजा लालू यादव ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन अब की बार देखना होगा कि उन्हें टिकट मिलता तो नहीं है, लेकिन जीत दर्ज पर कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।